बहुत बड़ा खुलासा। आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, लश्कर, जैश, हिजबुल के टॉप आतंकी एक साथ दिखे, चंद किलोमीटर के दायरे में दिखे। शहबाज ने वही कहा जो मुनीर ने कहा, मुनीर ने वही कहा जो लश्कर, जैश, हिजबुल के आतंकियों ने कहा। ऐसा क्या कहा? लोकेशन है पीओके का रावलाकोट और पीओके का मुजफ्फराबाद। मुनीर, शहबाज और आतंक के टेरर कैंप से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं। यह पहली बार हुआ है जब जैश के, लश्कर के, हिजबुल के सारे टॉप आतंकवादी एक साथ कैमरे पर दिखे हैं, मुनीर के साथ दिखे हैं। यह मुनीर की टेरर फैक्ट्री से जुड़ा 2026 का सबसे बड़ा खुलासा है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। आतंकी नंबर 1, आतंकी नंबर 2, आतंकी नंबर 3, आतंकी नंबर 4, आतंकी नंबर 5। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। 5 फरवरी को पीओके में इतने आतंकी दिखे हैं। देख लीजिए, काउंटिंग कर लीजिए, हर आतंकी के चेहरे पर नकाब है। यह जैश-ए मोहम्मद का एक कमांडर है। पीओके में खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जिहाद की बात करता सुनाई दिया है। लेकिन अब इस एक आतंकी की सिक्योरिटी देख लीजिए। स्पीच देने वाला भी जैश का टेररिस्ट और उसे सुरक्षा देने वाले भी जैश के आतंकी। सिक्योरिटी भी ऐसी वैसी नहीं। ट्रक के फ्रंट में 2 हथियारबंद आतंकी दिखे तो ट्रक के बैक में 1 हथियारबंद। अब ये तस्वीर देखिए, लाइन लगाकर आतंकी ही आतंकी। 10 से ज्यादा आतंकी तो इसी फ्रेम में नजर आ रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैश के आतंकी की सुरक्षा में तैनात आतंकी थे, लेकिन सारे आतंकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुनीर ने अपनी फोर्स को दे रखी थी। और यह इन 2 तस्वीरों से पूरी तरह क्लियर है। सवाल है कि पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी संगठनों से जुड़े ये सारे खूंखार आतंकवादी एक जगह इकट्ठा क्यों हुए, कब हुए और बार बार मोदी का नाम लेते हुए क्यों दिखाई दिए? मोदी का नाम लेने वालों में एक आतंकी जैश का कमांडर इलियास कश्मीरी भी था। यह वही इलियास कश्मीरी है जो बहावलपुर में हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर के खानदान की मौत का रोना रो रहा था। और अब यही आतंकी एक बार फिर रोता हुआ सुनाई दिया है, जिहाद जिहाद चिल्लाता दिखाई दिया है। पूरी कुव्वत के साथ ईमानी हरारत, रौब, दहशत, बलबले के साथ दुश्मन का निकालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। बताओ, तैयार हो? इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। आवाज नहीं आई। अभी तो लिखने वालों ने अपने कलम भी नहीं निकाले, फोटो खींचने वालों की उंगलियां भी हरकत में नहीं आई। पैगाम पहुंचाएंगे और यही तो दिल्ली तक पहुंचाएंगे। तकबीर का नारा ऐसा निफाक का सीना चीर के रखते। नारे तकबीर। अब थोड़ी आवाज निकली आपकी। अब शहर को पता चला जैश वाले गुजरे हैं यहां से। नारे तकबीर। सबीलुना 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 सबीलुना। नारे तकबीर। आतंकियों के लिए खाने पीने का इंतजाम से लेकर उन्हें खिलाने पिलाने वालों तक सबका इंतजाम था। अब ये तस्वीरें देखिए, जैश के आतंकियों का घुड़सवार दस्ता फुल सिक्योरिटी में जैश के दूसरे आतंकियों को पीओके के रावलाकोट में लेकर पहुंचा। आगे आगे जैश के घुड़सवार आतंकी और पीछे पीछे आतंकियों की फौज को लीड करता जैश का कमांडर। इस वीडियो में ही कम से कम जैश के 200 से ज्यादा आतंकवादी नजर आ रहे हैं।
जैश के इन सारे आतंकवादियों को, सारे कमांडर्स को पीओके में एक तय लोकेशन पर पहुंचाया गया और वहां भी उनकी सुरक्षा में इसी घुड़सवार आतंकी दस्ते को लगाया गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 5 फरवरी को पीओके के रावलाकोट से लेकर पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में लश्कर, जैश, हिजबुल के सारे टॉप आतंकी अपने अपने बिलों से बाहर आ गए। लाहौर में आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर तैयबा का आतंकी और बलूचिस्तान में लश्कर के सियासी विंग पीएमएमएल का चीफ राणा मोहम्मद अशफाक, पीओके में ही लश्कर का कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, पाकिस्तान के मुल्तान में लश्कर का आतंकी कारी मोहम्मद याकूब शेख, ये सारे पाकिस्तान के अलग अलग लोकेशन पर यूं ही नहीं आए। पीओके के रावलाकोट में जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकी, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद इलियास, अब्दुल मतीन, मौलाना इत्तिफाक हुसैन, मौलाना अफराज, मौलाना मोहम्मद नईम रशीदी, सैफुल्ला मुजाहिर और आतंकी रहमान उस्मानी, इन सारे आतंकियों को एक्टिवेट करने वाला कोई और ही था। जैश के इन आतंकवादियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी मुहैया कराने वाला कोई और ही था। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, जैश का आतंकी माइक पर है और उसके राइट साइड में 2 हथियारबंद आतंकी, लेफ्ट में एक आतंकी और ठीक नीचे तलवार और ढाल लेकर खड़े 2 आतंकवादी। 5 फरवरी को लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकवादियों को एक्टिवेट करने वाला सबसे बड़ा आतंकी है आसिम मुनीर। ये तस्वीरें गुरुवार की हैं। मुनीर रावलपिंडी में नहीं था। जानते हैं मुनीर कहां था? मुनीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में था। ये तस्वीरें भी गुरुवार की हैं। जानते हैं कल मुनीर का पालतू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहां था? वो भी पीओके के मुजफ्फराबाद में ही था। ये तस्वीरें पीओके के लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं। अब यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन पीओके के रावलाकोट में लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों ने रैलियां की, उसी दिन रावलाकोट से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर पीओके के मुजफ्फराबाद में आसिम मुनीर और पाकिस्तान का सिलेक्टेड वजीर आजम दोनों पहुंचा। इन तीनों ही तस्वीरों का एक डीप कनेक्शन है और उस कनेक्शन का नाम है कश्मीर। गुरुवार को पूरे पाकिस्तान और पीओके में कश्मीर सॉलिडेरिटी डे नाम के सालाना ड्रामेबाजी का लाइव टेलीकास्ट हुआ। मुनीर ने पहले पीओके में फूलों से सजे मंच पर कुर्सी लगाकर पीछे 5 फरवरी वाला पोस्टर चिपकाकर कश्मीर कश्मीर वाला पुराना राग अलापा, फिर एलओसी के बेहद करीब जाकर राउंड लगाया और वहां से उसने कश्मीर पर एक जहरीली बोली बोली। मुनीर ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान कश्मीर को आजाद कर लेगा। और इसके बाद शहबाज शरीफ ने भी पीओके की असेंबली में खड़े होकर वही हेट स्पीच दोहराई। इससे साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में किसी न किसी बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा है। कश्मीर भारत का कभी हिस्सा था न है और इंशाअल्लाह कभी नहीं होगा। बहुत जल्द अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की आज़ादी और उनका वतन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ज़रूर अजीम कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ताला के बेपाया फजल व करम के साथ इंशाअल्लाह रंग लाएगा। जमा है जिन्होंने कश्मीर कौज के लिए अपनी जानें निछावर की और इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। खित्ते में अमन उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक भारत जारहाना, तौसी पसंदाना और तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम और अपनी नापाक साजिशें तर्क न कर दे। भारत जो फ्रंट खोलेगा, जिस ज़ुबान में बात करेगा, इसी फ्रंट पर और उसी ज़ुबान में कभी ना भूलने वाला हम इंशाअल्लाह जवाब देंगे। हमें इत्तेहाद और इत्तफाक से दुश्मन के अज़ाइम नाकारा बनाने हैं। ताउन और मुसलसल मेहनत से कश्मीर कौस और तामीर व तरक्की के कौमी अहदाफ हासिल करने हैं।
पीओके में मुनीर और शहबाज ने कश्मीर पर जो कहा उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। शरीफ ने यह गीदड़ भभकी दी कि कश्मीर एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जबकि मुनीर ने यह कहा कि कश्मीर को लिबरेट करने का वक्त आ गया है। इसका मतलब यही है कि 2025 के पहलगाम टेरर अटैक की तरह मुनीर 2026 के लिए भी एक बड़ा प्लान एक्टिवेट कर चुका है। इसीलिए मुनीर बार बार पीओके के राउंड लगा रहा है और मुनीर यहां सिर्फ एलओसी पर सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहा। मुनीर चुपके चुपके वहां लश्कर और जैश के आतंकियों से मिल रहा है। शहबाज और मुनीर का पीओके में मौजूद होना और उसी दिन मुजफ्फराबाद से 100 किलोमीटर दूर रावलाकोट में लश्कर और जैश के आतंकियों का दिखना और वही बात रिपीट करना जो मुनीर ने कहा, साफ साफ इशारा दे रहा है कि मुनीर कोई घिनौना प्लान बना चुका है। और ये समझने के लिए आपको लश्कर के आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक की गीदड़ भभकी सुननी चाहिए। ये आतंकी बिल्कुल वही बात कर रहा है जो मुनीर ने कही। इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान में आतंक और फौज का कितना गहरा कनेक्शन है। जम्मू और कश्मीर की पाकिस्तान के लिए वही अहमियत है जो पाकिस्तान के लिए पंजाब की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए सिंध और कराची की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए कोयटा और बलूचिस्तान की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए मुजफ्फराबाद और आजाद कश्मीर की अहमियत है, जो पाकिस्तान के लिए गिलगित और बल्तिस्तान की अहमियत है। ये लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू को तो आज हमारे अरबाबे इख्तियार हम अपना समझते हैं कि ये मेरा है, ये पाकिस्तान का है। लेकिन हकीकत बात है, जब तक जम्मू और कश्मीर, जब तक श्रीनगर और जम्मू के जिला पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनते, उस वक्त तक ये कर्ज है 25 करोड़ पाकिस्तानियों की गैरत पर, ये उधार है इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर, ये कर्ज है पाक फौज के कंधों पर, ये उधार है कलमा पढ़ने वाले 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर, ये कर्ज है हमारे कंधों पर कि जब तक जम्मू और कश्मीर को आजादी से हमकिनार नहीं किया जाता, जब तक जम्मू और कश्मीर को हिंदू के पंजाब के उस पंजे से छुड़ाया नहीं जाता, उस वक्त तक पाकिस्तान न चैन से बैठेगा, न आराम से बैठेगा, न हमारा नजरिया मुकम्मल है, न हमारा जुग्राफिया मुकम्मल है। याद रख लो, अभी तक तो हमने 1948 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर कारगिल की जंग और 2019 का मार्का, 2025 का मार्का हमने हिंदुस्तान के साथ पाक फौज ने लड़ा है। और याद रख लो, ये मार्के, ये जंगें, ये कत्ल और खून उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा जब तक कश्मीर को हिंदुस्तान आजाद नहीं करता। हिंदुस्तान, याद रख लो, तुम कैद कर सकते हो लेकिन सोच को कैद नहीं किया जा सकता। तुम अफराद को गिरफ्तार कर सकते हो लेकिन हुर्रियत के जज्बे को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आज याद रख ले, हिंदुस्तान, तू जितना मर्जी प्रोलांग कर ले, तू जितना मर्जी साजिशें कर ले, इंशाअल्लाह वो वक्त बड़ा करीब है जब पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर इंशाअल्लाह फिर तुझे जम्मू भी देना पड़ेगा, तुझे कश्मीर भी देना पड़ेगा, तुझे हैदराबाद भी देना पड़ेगा, तुझे सारा मुसलमानों को आजाद करना पड़ेगा। और याद रख ले, कश्मीर भी आएगा और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े भी निराला करवाएगा।
एक बात नोट की आपने, मुनीर ने पीओके में खड़े होकर कश्मीर के संदर्भ में लिबरेशन शब्द का जिक्र किया और इसके जरिए उसने आतंकियों के दम पर जिहाद जारी रखने का ऑर्डर दिया। इसीलिए उसने 5 फरवरी को पीओके में लश्कर और जैश के सारे आतंकियों को एक जगह इकट्ठा किया। गुरुवार को पाकिस्तानी आतंकवादियों की कश्मीर वाली मीटिंग्स कई और लोकेशंस पर भी हुई। उनमें से एक लोकेशन लाहौर भी था, जहां हाफिज सईद मौजूद है और लाहौर में हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद कैमरे पर आया। उसने भी हर 2 लाइन में जिहाद जिहाद चिल्लाया और सेम टू सेम वही दोहराया जो मुनीर ने कहा था। यहां तलहा सईद ने यह भी कबूल कर लिया कि लश्कर के आतंकी ही कश्मीर में जिहाद के लिए जाते हैं। 2025 के 5 फरवरी के मौका पर मैंने पिछले साल एजर्टन रोड पर गुफ्तगू की थी। हर साल 5 फरवरी के मौका पर ये यादगार दिन हमारी जमात, हमसे जुड़े वाबस्ता लोग, उनका ये तकादा होता है कि खास बात की जाए। 2026 के 5 फरवरी का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के नाम सुनो। आज अल्लाह के फजलो करम से कश्मीर का नाम लेने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, सबसे ज्यादा जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहे हैं। उनको जो भी कहा गया, जैसे कहा गया, उन्होंने हर मौके पर कुर्बानियां पेश की और सब्र किया। वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान के मोदी के नाम तुमने आर्टिकल 370 खत्म करके और अपने आईन को तब्दील करके कश्मीर की जुदागाना हैसियत को खत्म करके जो तुमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, ये तुमने सबसे बड़ा जुर्म किया है। हिंदुस्तान से लड़ने के जितने भी सिलसिले हैं वो सारी जिम्मेदारी हमारी अफवाज की है, हमारी अफवाज की है। जिहाद के हवाले से, हिंदुस्तान के साथ जंग के हवाले से ये सारा डोमेन उनका है। हिंदुस्तान जो आज पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्या मिन हैसुल कौम शीशा पिलाई दीवार बनकर क्या हम नहीं खड़े होंगे? लाजमी तौर पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज हमारा किरदार, हमारी सुबह, हमारी शामें, हमारे दिन, हमारी रातें, हमारे हफ्ते, महीने, साल, हमारा तारीख साज किरदार बोल बोल कर ये बताएगा कि हम इंशाअल्लाह शीशा पिलाई दीवार बन चुके हैं, बने हुए हैं और आइंदा भी बने रहेंगे। आज पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, वो बहुत जबरदस्त अंदाज में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं। उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कैसे ना जिक्र करूं, आज 5 फरवरी के इस मौका पर याद रखिए, कश्मीर की जंग हिंदुस्तान बलूचिस्तान में लड़ना चाहता है, मगर उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का दिफा कमजोर हो। थ्रेट्स किए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं नुकसान पहुंचाने की, और सारा असल में मसला बीच में क्या है कि पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मनों से मुतासिर लोग हमारे मुल्क के अंदर भी वो जुबान बोले मोदी की, वो जुबान बोले हिंदुस्तान की, वो जुबान बोले पाकिस्तान दुश्मनों की। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसे सारे सिलसिले खत्म होने चाहिए, लेकिन अगर नहीं खत्म होते तो अल्लाह की कसम अल्लाह इनको खत्म करके दिखाएगा। ये आने वाली साजिशें, आने वाले थपेड़े, आने वाले दबाव, आने वाली धमकियां, नुकसान पहुंचाने के मंसूबा बंदियां, ये सब कुछ चल रहे हैं। लाहौर हो, पाकिस्तान का हैदराबाद हो, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हो, कराची हो या मुल्तान हो, मुनीर के ऑर्डर पर फुल कोऑर्डिनेशन में आतंकियों ने जगह जगह कश्मीर वाले मंच सजाए, भारत विरोधी नारे लगाए, फुल हाई डेफिनेशन में अपने वीडियो शूट करवाए।
पाकिस्तान के मुल्तान को ही ले लीजिए, लश्कर के आतंकी कारी याकूब शेख की रैली में हजारों की भीड़ मौजूद थी और इस भीड़ में लश्कर के 10 या 20 नहीं, सैकड़ों आतंकवादी दिखाई दिए। और मुनीर ने जिस जिहाद की ओर इशारा किया, यहां भी आतंकी कारी याकूब शेख ने वही रिपीट किया। तुम कश्मीर के लिए आगे बढ़ो, मुल्क की ये क़ियादत तुम्हारे शाना बशाना चलेगी और जानिसाराने सहाबा ये कभी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, कमर बस्ता होके खड़े होंगे। क्या तैयार हो? जरा खड़े होके बताओ, बलबले से बताओ। स्टेज पर भी मेरी दरखास्त है, कायदीन हाथों की जंजीर बना के यकजहती कश्मीर का सबूत दीजिए और इस बात का वादा कीजिए खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। मुनीर का ये टेरर प्लॉट अब सामने आ चुका है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने तक जितने भी आतंकी गुरुवार को दिखाई दिए हैं, उन सबके चेहरे नोट कर लिए गए हैं, सबकी लोकेशन ट्रैकिंग पर डाल दी गई है। पीओके में खड़े होकर